और अब बात राजनीति की। इन दिनों टीवी9 भारतवर्ष की बस यात्रा बिहार में है। यहां सारण में जबरदस्त टक्कर है। सारण की सियासी जंग पर संवाददाता गौरव अग्रवाल ने बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी से बात की। आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हाई प्रोफाइल सीट है बिहार की सारण, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ एक और खास मेहमान है, राजीव प्रताप रूडी जी हैं बीजेपी की तरफ से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। 4 जून को इस बार किसकी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है? देखिए, अच्छा पायलट वही होता है जो टेक ऑफ करे, और अगर आसमान में टर्बुलेंस हो तो विमान को ठीक ढंग से निकाल ले। तो अभी थोड़ा टर्बुलेंस पत्रकारों को लग रहा है, लेकिन जो कप्तान है ना, वो पूरा कॉन्फिडेंट है कि लैंडिंग भी हम सेफ कराएंगे। इसलिए आप आंसर तो जान ही गए होंगे। और छपड़ा, मैं जिनसे लड़ता हूं वो बदल बदल के चेहरा आते हैं। मेरी लड़ाई, आपने कहा ना, मेरी लड़ाई तो सीधे लालू यादव है। छपरा की जनता की बात की आपने, बुरा मत मानिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं राजीव प्रताप रूडी मजबूरी है, मोदी जरूरी है। देखिए, किसी ने कहा, मैंने अभी कहा कि जो मेरे प्रतिद्वंदी है वो मुखौटा है। तो जब मुखौटा कहा तो वो लोग बड़े नाराज हो गए कि हम मुखौटा नहीं, हम कैंडिडेट हैं। तो हमने कहा कि नहीं, वो लालू जी की मुखौटा हैं। वो तो 8-10 दिन 15 दिन पहले क्षेत्र में आए, ना उनका पता था, ना उनका पता है, ना उनका पता रहेगा। बाल बच्चा परिवार तो विदेश में रहता है ना, और यहाँ तो 365 दिन चाहिए लोगों को। तो कहने का मतलब है कि अगर आप मुझे, और मैं कहता हूं, अगर आप मुझे मोदी जी का मुखौटा कहें, मैं तो 100% स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं कहां कह रहा हूं मुझ में मेरिट है। महंगाई को लेकर भी बड़ी बातें हो रही राजीव जी, और तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा था, अभी कहा है उन्होंने कहा कि मोदी जी को महंगाई डायन लगती थी, अब महबूबा लगने लग गई। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, और अगर महंगाई मुद्दा है तो देश की सरकार, कई सारे कारण होते हैं, अब उतना तो ज्ञान तो है नहीं इन लोग को, कई सारे कारण होते हैं। महंगाई हमेशा, आज भी इन्फ्लेशन इंडेक्स, कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्स बहुत नियंत्रण में है। लेकिन ये सब बात बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, काहे के लिए अभी कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, और बेरोजगारी, देखिए विपक्ष बार बार बेरोजगारी पे आप लोगों को, मैं आपको बता देता हूँ, बेरोजगारी पे नहीं, मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। बेरोजगारी ये तो हर बार का मुद्दा रहता है ना। जो विपक्ष में चला जाता है वो महंगाई की बात करता है। बोलो 10-15 दिन पहले आया है, अपना 10-15 दिन के बाद चला जाएगा, तो काहे के लिए हमको बार बार तंग कर रहे हैं? बोलो 10-15 दिन पहले आया है, थोड़ा दिन बाद फिर चला जाएगा। अब आधा लोग का तो चिंता उनके वोटर का ये है कि मान लीजिए हमको बीमार हो गए, मान लीजिए हमको तबीयत खराब हो गया, एम्स पटना में दिखाना हो, तो पहले सिंगापुर का टिकट लेगा कि लोग एम्स जाएगा। तो देखिए, अब दिक्कत बहुत है। अरे लेकिन वो तो कह रही है मैं बिहार की बेटी हूँ, भाई बिहार की राजनीति जानती हूँ। भाई, उनका बैंक खाता कहाँ है? सिंगापुर में है। उनके परिवार के बाल बच्चा कहाँ है? तो सब लोग जो परिवार में रहता है जाएगा ना अपने गांव। उनका गांव यहाँ नहीं है ना। लालू जी छपरा के हैं, अब छपड़ा बात करते। हमारा तो गांव अमनौर है, पंचायत अमनौर है, थाना अमनौर है, अनुमंडल मढ़ौड़ा है, जिला सारण है। बाकी लोग से पूछिए उनका पता कहाँ है। छपड़ा में तो पता नहीं है लोगों का, ना पहले पता था, ना आज पता है, ना पता रहेगा। विपक्ष पूछ रहा है, लालू जी पूछ रहे हैं 400 सीट क्यों चाहिए बीजेपी को? अच्छा, हमको 400 सीट चाहिए तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अजीब हालत है। हम अपना लक्ष्य तय करके हम जाएंगे, तो आपको क्या प्रॉब्लम भाई? अजीब हालत है विपक्ष का। नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, आप पे आरोप लगा रहे हैं। ओहो, तो थोड़ा सा आप आपके माध्यम से 2-3 बात ये खोज ही रहे थे। एक तो जब लोग संविधान की बात करते हैं ना, पता नहीं संविधान ढंग से लिख पाएंगे कि नहीं, कभी पढ़ें, एक पन्ना खोलें कि नहीं, तो लोग कहते हैं, कुछ लालू जी एक दिन कहे संविधान पर भारी खतरा बा। अरे भाई, संविधान पर तो उस समय सबसे बड़ा खतरा था जब आप 4 ताला में जेल चले गए। संविधान पर उस समय सबसे बड़ा खतरा था कि जब आप जेल चले गए तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए। संविधान पर सबसे बड़ा खतरा तब था जब पटना में, जब बच्चे बेटी का क्या होता है, शादी हो रहा था, तो पटना का जितना लग्जूरियस शोरूम था गाड़ी का, वो गाड़ी उठा लिया जाता है। तो संविधान को खतरा सबसे पहले वही था। लालू जी लड़ाई ही उन्हीं से। नहीं, तो लालू जी के समर्थक ये कहते हैं कि लालू जी ने कुछ किया हो ना किया हो, लालू जी ने बिहार के पिछड़ों, दलितों, गरीबों को उत्थान किया उनका। अब तो उन्हीं से पूछ लीजिएगा, गरीब लोग से पूछिएगा, हमसे क्या पूछिएगा? जान ले लिया है लोग। सामंती अगर सबसे बड़ा है तो लालू जी की पार्टी सामंतवाद का प्रतीक है बिहार में, और हर गरीब डरता है उनके समर्थक से। आपने देखा कल क्या हुआ है?
सोशल मीडिया पर जाइएगा, आपको नहीं मिला है। किस तरह से हरा मुरेठा बांध करके सवर्णों को गाली दे रहे हैं, ब्रह्मऋषि समाज के लोगों को गाली दे रहे हैं, किस तरह से सबको गाली दे रहे हैं। गांव गांव डरता है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता से, दहशत है। उन्होंने बहुत ठगी की है गरीबों के साथ और दहशत है पूरे जिला में, और उसका दहशत से लड़ने वाला राजीव प्रताप रूडी का समर्थन इसीलिए है कि उस दहशत से वो लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। लंबा राजनीतिक करियर है, 40 साल का लगभग, और ये कह रहे हैं कि लड़ाई रोहिणी आचार्य से नहीं लालू प्रसाद यादव से है सीधे। देखते हैं इस लड़ाई में कौन विजयी होता है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत आपको। गौरव जी, बहुत बहुत थैंक यू। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।